फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद फ़क्र से मुलाकात। मिस्री वजारत दिफा पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के शेख आज़म से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल मगरबी किनारे को जम करने से बाज रहे वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दिया कि गजा पट्टी में जंग रुक चुकी है। नेतन्याहू गजा अमन मुआहदे को कबूल करे, कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं होगी। इसराइल और सऊदी अरब में साल के आखिर तक अब्राहम मुआहदा तय पाया जाएगा। तहरीक लब्बैक कलदम करार। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकाम जारी। पाबंदी से मुताल्लिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा। अदालत TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। रेफरेंस मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन डीनोटिफाई करेगा। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। TLP तशद्दुद में मुलव्वस है। कारकुनों ने निजी और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। हालिया मुजाहरे में एक पुलिस अफसर शहीद और मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहरे, धरने और मारधाड़। तहरीक लब्बैकी 2016 से 2025 तक रियासत मुखालिफ कार्रवाइयाँ। 10 बरसों में 11 पुलिस एहलकार शहीद और 1600 से ज़ायद जख्मी हुए। 69 पुलिस एहलकार मुस्तकिल मासूर हो चुके। एहतजाज के नाम पर पुलिस की 97 गाड़ियाँ मुकम्मल नाकारा बना दी गईं। हमलों में पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का TLP पर पाबंदी का खैर मकदम। कहती हैं TLP मजहब के लिबादे में इंतशार फैलाती रही। साद रिजवी और दीगर ओहदेदार पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। TLP को किसी नए नाम से अवाम को गुमराह नहीं करने देंगे। अब बलवाइयों को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म सनतकारों और किसानों पर मेहरबान। शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। 3 साल तक 23 रुपए यूनिट इजाफी बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली अगले माह से अक्टूबर 2028 तक मिलेगी। शहबाज शरीफ का कहना है पैकेज का बोझ घरेलू सारिफीन या किसी शोबे पर नहीं पड़ेगा। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। बिजली सारिफीन के रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक। वफाक से बिजली की कीमत में 2 रुपए 77 पैसे फी यूनिट की कमी मांग ली। मुआहदे के लिए समरी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भिजवा दी। टैरिफ में तब्दीली से बिजली बिलों में 27 अरब रुपए की बचत होगी। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। PP क़यादत ने आज शाम 6 बजे इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवानुल हक की जगह नए उम्मीदवार का फैसला होगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में PP की 17 नशस्तें। हुकूमत बनाने के लिए मज़ीद 10 अरकान की हिमायत दरकार। बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने भी वफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग ली। महकमा दाखिला सिंध का वफाकी हुकूमत को खत। गैर मुल्की मेहमानों VIPs की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएं। पाक अफगान तिजारत 11 रोज़ बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। पाक अफगान तिजारती राहदारियों पर गाड़ियों की क्लियरेंस जारी। सामान से लदी मुतादिद गाड़ियाँ अब भी दोनों जानिब क्लियरेंस की मुंतज़र। 363 गाड़ियाँ गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराने के बाद क्लियर होकर रवाना। गाड़ियों की रवानगी तुरखम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा से अमल में आई। तुरखम पर 255 बरामदी और 24 दरामदी गाड़ियाँ मौजूद। लंडी कोतल रोड पर 200 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाफी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। मार्का हक के बाद मोदी मुंह दिखाने को न रहे। मोदी ने आसियान समिट से भी राह फरार इख्तियार कर ली। मोदी का दिवाली का बहाना बनाकर आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत का इंदिया। मोदी सरकार को आलमी फोरम्स पर एतमाद के शदीद फुकदान का सामना। इस्लामाबाद में दौरान ड्यूटी आला पुलिस अफसर की खुदकुशी। SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर ने गनमैन से पिस्तौल लेकर खुद को गोली मारी। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में तलाल चौधरी और आला पुलिस सिविल अफसरान की शिरकत। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम भारत न भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को भारत न भिजवाने का फैसला हुआ। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट जीत लिया। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। चौथे रोज कौमी टीम स्कोर में सिर्फ 44 रन का इजाफा कर सकी। पूरी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम ने 50 रन बनाए। साइमन हामर की 6 विकेटें। प्रोटियर्स ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। केशव महाराज मैन ऑफ द मैच, मुफ्तुसामी को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। बाबर आजम की 1 साल बाद T20 में वापसी। नसीम शाह भी आ गए। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे में वापसी। सलमान आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। श्रीलंका सीरीज में यही स्क्वाड बरकरार रहेंगे। घर के शेर बाहर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे वनडे में भी शिकस्त दे दी। विराट कोहली दूसरे मैच में भी 0 पर आउट। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंदें पहले ही हदफ हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। लाहौर की फजा में जहरीला धुआं छा गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर शरह 185 रिकॉर्ड की गई। रावी रोड पर आलूदगी की शिद्दत 333 तक जा पहुंची। फ़ज़ाई मयार खतरनाक हद तक मुतासिर। आलूदगी मजीद बढ़ने का खदशा। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। आने वाले दिनों में स्मोक में इजाफा मुतवक्के। माहौल कोई भी खराब करे, भुगतना सबको पड़ता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी करार दे दिया। कहती हैं स्मॉग से मिलकर लड़ना होगा, मुआशरे को बदलना होगा। हुकूमत इक़दामात ज़रूर कर सकती है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी से निजात के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद के तमाम मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक CTA हेडक्वार्टर्स में इजलास। तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती से मनसूबों पर जारी पेशरफ्त में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान से अंडों की बरामदात में ज़बरदस्त इजाफा। पहली बार अमेरिका को भी अंडों की बरामदात शुरू हो गई। 1 जुलाई से अमेरिका को अब तक 19 लाख दर्जन अंडे एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान से अमारात, बहरीन, हांगकांग, कुवैत, कतर, सोमालिया और अफगानिस्तान में अंडे बरामद किए जाते हैं। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन का भी रूस पर जंगबंदी के लिए दबाव। यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को के खिलाफ 19वीं पाबंदियों के पैकेज की मंजूरी दे दी। रूस से LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियां लगाई थीं। ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
और पेरिस में सजा फैशन का मेला, मौसम गर्मा की मुनासबत से नित नए मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। मॉडल्स ने मुनफरिद और रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे।